हाँ तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सिक्के एस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 11 फरवरी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को बिना स्किप के क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए और आप जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना कर पाएँ। इसलिए आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का यहाँ पर अभी चैप्टर वाइज रिवीजन भी चल रहा है, साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको अभी जो है पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर लगाते चलिए, ठीक है। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है और आंसर जरूर लगाइएगा कमेंट सेक्शन में कि वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भार के प्रति किलोग्राम पर कितना होता है। बताइए, वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भार के प्रति किलोग्राम पर कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन ए लगाइएगा, 1 ग्राम। ऑप्शन ए होगा सही जवाब आप लोग का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां जो है मुड़ जाती है। बताइएगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी के कमी से। बताइए, लगाइए कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां जो है मुड़ जाती हैं। तो यह मुड़ जाते हैं विटामिन डी की कमी से, ठीक है। ऑप्शन डी होगा आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर अवधि है। बताइए, प्रश्नों उत्तर अवधि क्या होगा। 3 नंबर क्वेश्चन का जो है आप लोग आंसर लगाइएगा क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो प्रश्नों उत्तर अवधि क्या होता है, तो प्रश्न से 45 दिनों तक, ठीक है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है। बताइए, लाल, हरा, नीला या पीला। बताइए यहाँ पर कौन है जो द्वितीयक रंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन द्वितीयक रंग है, पीला क्या है, एक द्वितीयक रंग होता है। आप लोग अच्छे से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि माँ का दूध बच्चों को प्रोटीन करता है, यानी प्रदान करता है, ठीक है। यानी माँ का जो दूध होता है वह बच्चों को क्या प्रदान करता है, प्राकृतिक प्रतिकारिता, सुरक्षा एवं स्नेह, ये दोनों हमको लगता है करता है, ठीक है। इसलिए ये दोनों हो जाएगा, प्राकृतिक प्रतिकारिता और सुरक्षा स्नेह दोनों करता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है, यानी जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह कितने किलोग्राम का हो जाएगा, ठीक है। तो वह जब एक बच्चा जन्म लेता है तो आपको पता होगा कि लमसम वह 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो के बीच में होता है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीलिया रोग में है। बताइए, पीलिया रोग में है ना, आंखें की पीली पड़ जाती है, त्वचा उजला हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए पीलिया रोग में क्या होता है। तो पीलिया रोग जो जब रोग होगा ना आपको, तो आंखें जो है ना पीली पड़ जाती है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब, आंखें पीली पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चे में असमर्थता जो है हो सकती है जन्म के पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के पश्चात से, या इनमें से सभी से हो जाएगा, ठीक है। बताइए, तो बच्चे में असमर्थता हो सकते हैं कब से, तो ये सभी से हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे में अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं। बताइए, 2 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष की उम्र में, 6 वर्ष की उम्र में या 8 वर्ष की उम्र में। लगाइए आंसर कि बच्चे के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं। आपको पता होगा, कोई बच्चा होगा उनको देखे होइएगा कि 6 वर्ष का जब उसका उम्र होता है तो आपको दांत जो है उनको अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन, जन्म से कितने समय बाद माँ का दूध शिशु को पिलाना चाहिए। बताइए, तो 2 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, या इनमें से कोई नहीं होगा। लगाइए आंसर क्या होगा सही जवाब, ठीक है। चलिए, जन्म से कितने समय बाद माँ का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए, तो 2 घंटे बाद, ठीक है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है। बताइए, तो किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो क्या ध्यान में नहीं रखा जाता है, लगाइए आंसर, ठीक है। कोमलता आप लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं, इसलिए ऑप्शन बी होगा सही जवाब, कोमलता नहीं देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी रेखा क्या है लंबाई की आभासी है। खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, वक्र रेखा या क्रॉस रेखा। बताइए आप लोग कौन सी रेखा है जो लंबाई की आभासी है।
तो कौन सी रेखा लंबाई के भासी है? खड़ी रेखा। ठीक है, खड़ी रेखा आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि परिधान का चुनाव कैसे करना चाहिए? रचना से, सेव क्षमता से, फिट एवं जुस्त से, या इनमें से सभी से? बताइए, परिधान का चुनाव कैसे करना चाहिए? ठीक ना, चलिए, परिधान का चुनाव जो है आपके रचना से भी करना चाहिए, सेव क्षमता से भी करना चाहिए, फिट एवं क्या है, सूर्य से भी। ठीक है, ये सभी से करना चाहिए। ऑप्शन डी होगा सही जवाब, सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विनियोग के साधन क्या है? बताइए, विनियोग के साधन पूछा है। बैंक है, डाकघर है, बाजार है, या इनमें से सभी होगा? ठीक है, यानी ए और बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए, विनियोग के साधन पूछा है, तो विनियोग के साधन जो है बैंक भी होता है, साथ ही साथ डाकघर भी होता है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा सही जवाब, दोनों होगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन, वस्त्र को धोने में क्या क्या प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं? धोना, सुखाना, इस्त्री करना, ये सब क्या है? वस्त्र जब हम लोग धोते हैं, यानी जो कपड़ा धोते हैं, जब धो देते हैं तो क्या करते हैं? सुखाते हैं, इस्त्री भी करते हैं, ये सब काम तो करवे करते हैं। तो ऑप्शन डी लगा दीजिए, ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन, बनारसी क्या है? ब्रोकेट। ठीक है, बनारसी ब्रोकेट वस्त्रों को बैग में रखना चाहिए, वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, फायर प्रूफ, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, बनारसी ब्रोकेट वस्त्रों को बैग में रखना चाहिए, कौन सा बैग में रखना चाहिए? उनको जो है ना डस्ट प्रूफ क्या है, फ्रूट बैंक क्या है यहाँ पर बैग में रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? बताइएगा आप लोग, यकृत, थायराइड, वृषण, अंडाशय। बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है आपसे, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है तो आप लोग यकृत लगा दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है? बताइए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, या इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है प्यारे बाबू? तो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और वसा भी होते हैं, ये सभी होते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बाबू, आप लोग जो है क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, एक बार लाइक भी कर लीजिए आप लोग। साथ ही साथ जितने बाबू नए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास समय पर सभी क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप यहां से बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि क्लास के बाद आपको रिविजन के लिए भी पीडीएफ यहाँ से मिल सके और आपकी तैयारी अच्छा से हो पाए। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव की मूल आवश्यकता नहीं है? बताइए, मनोरंजन, भोजन, वस्त्र, आवास। बताइए, यहाँ पर मानव की मूल आवश्यकता क्या नहीं होगा? ठीक है, तो मानव की जो मूल आवश्यकता कौन नहीं होगा? मनोरंजन। अगर मनोरंजन नहीं है, बिल्कुल ही सही जवाब है मनोरंजन। अगला क्वेश्चन है कि मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? बताइए, मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा जो है किया जाता है? ये किए जाते हैं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। ऑप्शन बी होगा आप लोग का सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, किन क्षेत्रों में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है? बताइए तो आप लोग, किन क्षेत्रों में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है? ठीक है, लगाइए आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए, तो किस क्षेत्र में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है? पारिवारिक स्तर के उत्थान में। ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? बताइए, निम्न में यहाँ पर कौन है जो मास्टर ग्रंथि हो जाएगा? ठीक है, तो निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि है? पिट्यूटरी लगा दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोग का सही जवाब यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव है के कारण पुरुष में पुरुष तत्व का गुण आता है? बताइए, निम्न में से किस हार्मोन के कारण जो है ना पुरुष में पुरुष तत्व का गुण आ जाता है? तो ये आ जाता है किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन के कारण। ऑप्शन ए होगा आप लोग का सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? बताइए, इनमें कौन है जो पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं होगा? तो 24 नंबर क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर बताइएगा तो क्या बताइएगा? ठीक है, अंडाशय क्या है? पुरुष प्रजनन में ये तंत्र नहीं पाए जाते। ठीक है, पुरुष में जो है ना शुक्राणु पाए जाते हैं और स्त्री में जो है अंडाशय पाए जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए माता का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध? बताइए, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए, तो जो भी बच्चा अगर जन्म लेता है उनको थोड़ी ना गाय का दूध आप पिला दीजिएगा जल्दी से, बकरी का दूध भी नहीं होगा, भैंसी का भी तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो माता का दूध होता है बाबू, माता का दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, पीयूष या लार हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होगा? ठीक है, ग्रंथि पूछा है तो पीयूष ग्रंथि लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, मधुमेह रोग, बौनापन या रिकेटस? ठीक है, बताइए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की जब कमी होगा ना तो आपको घेंगा रोग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, टेटनस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? बताइए तो आप लोग, टेटनस रोग जो होता है बच्चों को बचाने के लिए इसका टीका जो है ना क्या लगाया जाता है? तो टेटनस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? उनको जो है DPT का टीका लगाया जाता है। ठीक है, DP और T का टीका जो है उनको लगाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? बताइए किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? तो ये हो जाते हैं किसमें? किशोरावस्था में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा आप लोग का सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िए, जल शुद्धिकरण के लिए डॉट डॉट तथा क्लोरीन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। बताइए आप लोग, जल शुद्धिकरण के लिए डॉट डॉट तथा क्लोरीन रसायनों का प्रयोग जो है किया जाता है, तो ये किए जाते हैं एलम का। ठीक है, एलम का हो जाएगा सही जवाब यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पढ़िए, वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन क्या होता है? बताइए तो आप लोग, वसा के माध्यम से पकाया गया जो भोजन होता है वह आप लोग का गरिष्ठ हो जाता है। ठीक है, गरिष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? ठीक है, चलिए लाल, पीला, हरा या नीला होगा, लगाइए आप लोग 33 का आंसर। चलिए निम्न में कौन प्राथमिक रंग नहीं होगा? तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग ऑप्शन बी लगा दीजिएगा, पीला क्या है? प्राथमिक रंग यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र। बताइए दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र क्या है? साड़ी है, पैजामा है, समीज है या उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दैनिक प्रयोग में तो भाई साड़ी भी आता है, पैजामा भी है, समीज भी, ये सभी आता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि इस्त्री करने से वस्त्र के दूर हो जाते हैं, यानी जो भी कपड़ा है उसको जब हम लोग आयरन बोले तो आयरन एक प्रकार से, या इस्त्री बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही होता है, तो इस्त्री करने से दूर हो जाता है। क्या दूर हो जाता है? तो आप लोग बताइएगा सिलवेट। ठीक है, सिलवेट जिसको बोले तो एक प्रकार से जो मुराया चुराया रहेगा वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा। चलिए आपके लिए हम प्यारे बाबू एक क्वेश्चन HW के लिए लाए हैं, जिसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ठीक है, वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं? धागा, ऊन, कपास, तंतु। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है, HW आप लोग को हम दिए हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जाने से पहले जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर करके जुड़े रहिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचता रहे और आप यहां से पढ़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री PDF के साथ और बिल्कुल फ्री क्लास के साथ। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को ना शेयर करना है, और आपको स्टोरी में, स्टेटस में जरूर लगाना है इस क्लास को। ठीक ना, चलिए तो जल्दी से एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और नए हैं तो PDF के लिए सब्सक्राइब करके आप इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 962 18 834। ठीक है, नए हैं तो आप PDF के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। सभी प्यारे बाबू को बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिए और अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए बाय बाय।